अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने फ़र्स्ट ईयर उर्दू का जो पेपर पैटर्न है कि किस अंदाज़ में पेपर आता है उसको डिस्कस किया था और उसमें तकरीबन 8 सवालात थे। तो उसके बारे में सारी डिटेल से हमने उसको ज़िक्र किया था। और आज हम फ़र्स्ट ईयर उर्दू की जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और उनमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसे आप गेस्ट पेपर भी कह सकते हैं। और ये क्या है, ये गेस्ट पेपर जो है ये आपके पेपर पैटर्न के ऐन मुताबिक होगा। मतलब कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो बोर्ड में आपसे पूछी जा सकती हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, एक चीज़। और दूसरी चीज़, इसको डिस्कस करने के बाद अमूमन ये होता है कि उर्दू का पेपर जो है काफ़ी लेंथी होता है और लेंथी होने की वजह से पेपर जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, नामुकम्मल होता है और स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्या है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो पेपर को अटेम्प्ट करने का आपको तरीका बताया जाएगा कि आपने कौन सा सवाल किस अंदाज़ में कैसे और उनकी नंबरिंग किस तरह करनी है, किसको पहले करना है किसको बाद में करना है, ताकि आपका पेपर सारा का सारा क्या हो चुके, कंप्लीट हो जाए। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चूँकि हमारे पास जो पेपर में सवाल नंबर 1 आता है कसीरुल इंतखाबी का या MCQ जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, वो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि वो MCQs हम उसको डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ से आते हैं। वो शेरी इस्लाहात हो गई और अदबी इस्लाहात, उसमें से आता है। दूसरा सवाल जो था वो हमारा अशार की तशरीह था और ये सवाल अशार की तशरीह जो है ये 20 नंबर की होती है, हमसे पूछी जाती है, जिसमें से 10 नंबर हिस्सा नज़म से आते हैं, 2 अशार होते हैं, और 10 नंबर हिस्सा गज़ल से। इसको पहले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। तो वो चीज़ें जो फ़र्स्ट ईयर 2022 के पेपर के अंदर पॉसिबल हैं कि उनमें से आपसे अशार की तशरीह पूछी जाए, उनमें से सबसे पहली चीज़ हमद है, दूसरी नात, और तीसरी नज़म है मुस्तकबिल की झलक, और चौथी नज़म हिलाल इस्तिकलाल, और पांचवी नज़म जो है वो कितात। अमूमन कितात से बहुत कम ही पूछा जाता है, तो होपफुली कि इस साल चूँकि जैसा कि सेकंड ईयर के पेपर में किताब से पूछा गया था, तो माइट भी कि यहाँ से भी क्या किया जाए वो पूछ सकता है। तो किताब हमारे पास हैं, तो उनको भी आपने क्या कर लेना है, देख लेना है। और आगे मैंने 2 नज़में लिखी हैं, जिसमें से बरसात है और दूसरी है तस्लीम और रज़ा, नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है। तो इस बरसात में और तस्लीम और रज़ा में जो शेर नंबर 2 और शेर नंबर 3, यानी शेर नंबर 2 और शेर नंबर 3, ये इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप देख लीजिएगा। और तस्लीम और रज़ा जो नज़म है उसमें हमारे पास शेर नंबर 2 और शेर नंबर 4, यानी शेर नंबर 2 और शेर नंबर 4, ये हिस्सा नज़म के एतबार से ये नज़में क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और इनमें से आपसे अशार की तशरीह पूछी जा सकती है। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास अशार की तशरीह में पूछी जाती है वो गज़ल है। और हमारे पास गज़ल में कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन सी जो गज़लें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से सबसे पहली गज़ल हमारे पास मीर तकी मीर की है। अमूमन इससे नहीं पूछा जाता, लेकिन मीर तकी मीर की जो दूसरी गज़ल है, गुल को होता सबा करार ए काश, एक आ दिन रहती बहार ए काश, वो जो आपकी गज़ल है उसको आपने देख लेना है, उसमें से पूछा जा सकता है। और इसके साथ हमारे पास हैदर अली आतिश, उसकी दोनों गज़लें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और 12 मरतबा इस गज़ल से आपसे अशार की तशरीह क्या की गई है, पूछी गई है। तो उसमें से हैदर अली आतिश, उसकी गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 2, ये दोनों आपने प्रिपेयर कर लेनी है, ये दोनों आपने तैयार कर लेनी है। और इसके साथ मोमिन ख़ान मोमिन की 2 गज़लें हैं हमारे पास। जितने भी अशार हैं, शुआरा हैं, उनमें से उनकी गज़ल 1 और 2 दोनों आपके सिलेबस में शामिल हैं। तो मोमिन ख़ान मोमिन की गज़ल नंबर 1 ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपसे अशार की तशरीह पूछी जा सकती है। और इसके साथ फैज़ अहमद फैज़, इसकी भी 2 गज़लें हैं।
तो फैज़ अहमद फैज़ की 2 गज़लों में से जो गज़ल नंबर 1 है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो गज़ल नंबर 2 है उससे काफ़ी दफ़ा अशार की तशरीह क्या की गई है, पूछी गई है। तो इस एतबार से हमारे पास जो हिस्सा गज़ल उसमें से इम्पोर्टेंट गज़लें जो हैं वो हैदर अली आतिश, मोमिन ख़ान मोमिन, फैज़ अहमद फैज़ और मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2। मोमिन ख़ान मोमिन की गज़ल नंबर 1, फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल नंबर 2। तो इस तरह हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो ये हैं। आगे हमारे पास सवाल नंबर 3 वो इक़्तिबास की तशरीह आता है। और इक़्तिबास की तशरीह कितने नंबर की आती है? 15 नंबर की। हम इसको पहले इसके मुताल्लिक डिस्कस कर चुके हैं कि कितने नंबर का इक़्तिबास आता है। तो इक़्तिबास के हवाले से जो हमारे पास सबक इम्पोर्टेंट हैं उनमें से सबसे पहला सबक अपनी मदद आप। सबक उसवा हसना, उससे भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, लेकिन चूँकि काफ़ी 2-3 सालों के बाद हमारा पेपर हो रहा है फ़र्स्ट ईयर का, तो तकरीबन 100% श्योर है कि सबक उसवा हसना उसमें से इक़्तिबास की तशरीह नहीं पूछेंगे। तो अपनी मदद आप, ठीक है, ये सबक है सर सैयद अहमद ख़ान का। और इसके साथ आगे सबक है सर सैयद अहमद ख़ान के आदात व ख़साइल, जिसके मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। तो इन दोनों में से आपसे इक़्तिबास की तशरीह लाजमी पूछी जा सकती है, अपनी मदद आप। और दूसरा है अदीब की इज़्ज़त, ये सबक है, इसमें से भी जो आपके इक़्तिबासात हैं उनकी तशरीह पूछी जा सकती है। और इसके साथ ग़ुलाम अब्बास, उसका सबक है ओवरकोट। ओवरकोट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इक़्तिबास की तशरीह के हवाले से। और इसके साथ साथ चिराग की लो, ये तो इसमें से भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया है और 2018 के पेपर में भी सबक चिराग की लो, इससे इक़्तिबास की तशरीह पूछी गई थी। और इसके साथ इक़्तिबास की तशरीह के हवाले से मकतूबात गालिब, मकतूबात इकबाल भी हैं, मकतूबात गालिब भी हैं। तो मकतूबात गालिब एज़ कम्पेयर टू मकतूबात इकबाल ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इससे इक़्तिबास की तशरीह पूछी जाती है। और आखिर में हमारे पास एक सबक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन उसमें से इक़्तिबास की तशरीह मुमकिन तौर पर पूछी जा सकती है, क्या वाकई दुनिया गोल है। तो इक़्तिबास की तशरीह के हवाले से हमारे पास जो सबक इम्पोर्टेंट हैं, अपनी मदद आप, अदीब की इज़्ज़त, ओवरकोट, चिराग की लो, मकतूबात गालिब, क्या वाकई दुनिया गोल है। आप इन इन असबाक की जब इक़्तिबास की तशरीह करेंगे तो जो सियाक़ो सबाक है वो आपने इन असबाक का देख लेना है। तशरीह जो है वो तो उस पैराग्राफ को, उस नसर पारे को, उस इक़्तिबास को देख करके कर लेता है आदमी। आगे जी हमारे पास सवाल नंबर 4 आता है। और सवाल नंबर 4 ये खुलासा होता है। 2 खुलासे दिए गए होते हैं, 2 में से हमने क्या करना होता है, एक खुलासा करना होता है और 10 नंबर का खुलासा होता है। खुलासे के एतबार से हमारे पास जो सबक इम्पोर्टेंट हैं उनमें से सबसे पहला सबक है उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा सबक अदीब की इज़्ज़त, तीसरा सबक सिफारिश, चौथा सबक जो है लाहौर का जोग्राफ़िया। ये तकरीबन 3 से 4 दफ़ा आपसे बोर्ड में पूछा गया है लाहौर का जोग्राफ़िया, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्ती का फल और घर में आना मुर्गियों का। ये वो असबाक हैं जो खुलासे के एतबार से 2022 के पेपर में मुतवक्के हैं कि इनसे क्या किया जाए, आपसे खुलासा, जो सबक का खुलासा है वो पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। आगे जी हमारे पास सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 ये नज़म का खुलासा होता है। तो नज़म के खुलासे के एतबार से जो हमारे पास नज़में हैं उनमें से इम्पोर्टेंट नज़म तस्लीम व रज़ा, ये खुलासे के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मरतबा पूछा गया है इसको। और इसके साथ बरसात ये 1 से 2 दफ़ा पूछा गया है, लेकिन चूँकि इस साल 9th 10th और सेकेंड ईयर के पेपर से जो अंदाज़ा लगाया गया है तो बोर्ड में ऐसी चीज़ें भी पूछी गई हैं जो मतलब अनइम्पॉर्टेंट हैं, इतनी अहम नहीं थी, जो पिछले ईयर्स में नहीं पूछी गई, लेकिन इस दफ़ा वो क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो नज़म बरसात ये भी आपने खुलासे के एतबार से तैयार कर लेनी है। और ख़िताब भी जवानान इस्लाम, ये नज़म तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी दफ़ा आपसे खुलासे में पूछी गई है। और इसके साथ नज़म पैगाम, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उसकी नज़म है, ये भी 12 मरतबा पूछा गया है खुलासे में आपसे। और वहदानियत ये 1 आध दफ़ा पूछी गई है, लेकिन आपने वहदानियत मस्तवकली जो है उसकी नज़म, उसको भी आपने क्या कर लेना है, खुलासे के एतबार से तैयार कर लेना है। ये हमारे पास सवाल नंबर 5 है। और इसके साथ हमारे पास सवाल नंबर 6
वो मुकालमा आता है। मुकालमा जो है वो कॉन्सेप्चुअली भी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास जो सरमाया, शरह सरमाया उर्दू है, या फिर मुआविन अदब है, या फिर अदरवाइज़ जितने भी नोट्स हैं उनके अंदर काफ़ी सारे मकालमा जात दिए गए हैं, और वो मकालमे पूछे जा सकते हैं। तो चंद एक मकालमा जात हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सबसे पहले मालिक मकान और किरायादार के दरमियान मकालमा है, इसको पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ महंगाई के मौजू पर मकालमा, कि रोज़ बरोज़ जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है उसके मौजू पर भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके साथ किताबी कीड़े और एक खिलाड़ी लड़का, उसके दरमियान मुकालमा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुकालमा जो काफ़ी दफ़ा पूछा गया है आपसे बोर्ड के पेपरों के अंदर, वो है मोबाइल फ़ोन के फ़वायद और नुकसानात, या फिर इससे अल्टरनेटली आप कंप्यूटर जो है उसके फ़वायद और नुकसानात वो भी तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ एक एडिशनली जो हमारी मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसके ऊपर भी आपसे मुकालमा पूछा जा सकता है। ये चंद एक मुकालमा जात ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बाकी कॉन्सेप्चुअली भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 7 है, और सवाल नंबर 7 में हमने दरख्वास्त अटैम्प्ट करनी होती है। तो चंद एक दरख्वास्तें जो आपसे पूछी जा सकती हैं और इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से सबसे पहली दरख्वास्त हमारे पास हसूल मुलाजमत की, ये 2018 के पेपर में भी पूछी गई है और अब भी पूछी जा सकती है। और इसके साथ जो दरख्वास्त है वो इजराए कॉलेज बराए ख़वातीन, कि औरतों के लिए अपने इलाके के अंदर कॉलेज जो है उसको इजरा करने के लिए, उसके जारी करने के लिए दरख्वास्त क्या है, लिखनी है। और तीसरी दरख्वास्त है सनद जारी करने के लिए चेयरमैन तालीमी बोर्ड जो है उसके लिए हमने क्या करना है, उसका नाम दरख्वास्त लिखनी है, ताकि मेरी जो सर्टिफिकेट है या सनद है उसको क्या करे, जारी करे। उसके बाद डाक की बेकायदगी, यानी डाक काफ़ी सारे लोगों की चीज़ें बजरिया डाक आती हैं, या तो वो चीज़ें डाकिया से गुम हो जाती हैं, या फिर हमारा जो डाक का निज़ाम है वो इस कदर खस्ता हाली और बदहाली का शिकार है कि वो जिसको चीज़ मौसूल होनी होती है उसको मौसूल नहीं हो पाती। तो डाक की बेकायदगी, उसके लिए पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस जो है ऑफिसर है उसके नाम, और दरख्वास्त आगे है बनाम SDO वापडा के नाम, क्योंकि हमारी मौजूदा जो बिजली की सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए वापडा का जो SDO है उसके नाम हमने क्या करनी है, दरख्वास्त लिखनी है। और करैक्टर सर्टिफिकेट के नाम ये चेयरमैन तालीमी बोर्ड उसके नाम लिखी जाती है, या फिर जो प्रिंसिपल है स्कूल का उसके नाम लिखी जाती है। तो करैक्टर सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त भी पूछी जा सकती है आपसे। और सवाल नंबर 8 हमारे पास तलखीस है। तलखीस ये आपकी कॉन्सेप्चुअली भी हो सकती है और आपके असबाक से भी पूछी जा सकती है। और चंद तलखीसात आपके मुआविन अदब में भी लिखी हुई हैं, शरह सरमाया उर्दू में भी हैं, और इसके साथ साथ यूनिक नोट्स हैं, किप्स नोट्स हैं, उनमें भी क्या हैं तलखीसात दी गई हैं, अमूमन उनसे पूछा जा सकता है। अब दूसरी बात जो मैंने शुरू में की थी कि ये तो रही वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। अब रही ये बात कि हमने कौन सा सवाल किस नंबर पे करना है, ताकि हमारा पेपर क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए, और उसमें हम अच्छे से अच्छे नंबर ले सकें। तो सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन करना है वो तलखीस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपने अपनी शीट में सबसे पहले करना है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को पहले नंबर पे कर रहे हैं तो आपने उस सवाल का सवाल नंबर 1 मेंशन करना है। बल्कि ये बात जहन नशीन कर लें कि जो आपके पेपर के अंदर सवाल का जो नंबर मेंशन है, जो भी सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस सवाल का नंबर आपने क्या करना है, मेंशन करना है। तो हमारे पास सवाल नंबर 8 ये तलखीस है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, तलखीस का सवाल अटेम्प्ट करना होता है। ये 5 से 10 मिनट में क्या हो जाता है, अटेम्प्ट हो जाता है, 10 नंबर का है। उसके बाद आपने सवाल नंबर 5 जो हमारा नज़म का खुलासा है, इसको आपने अटेम्प्ट करना है इस तरतीब से। और इसके साथ जो तीसरे नंबर पर आपने सवाल अटेम्प्ट करना है वो हमारी दरख्वास्त है। सवाल नंबर 3 जो हल करने की तरतीब है वो आपने किसको करना है, दरख्वास्त को। और इसके साथ जो सवाल नंबर 4 आप करेंगे वो आपकी इक्तिबास की तशरीह होगी।
और सवाल नंबर 4, उसके बाद जब आप जिस तरतीब से आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, सवाल नंबर 5 के तौर पर हम मुकालमा जो है उसको करेंगे और सवाल नंबर 6 जो है वो हमारा सबक का खुलासा हो जाएगा। और अशार की तशरीह या सवाल नंबर 7 इसको हम सबसे आखिर में ही करेंगे। तो इस तरतीब से आपने क्या करना है, पेपर को अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले तलखीस का सवाल नंबर 8, दूसरे नंबर पर आपने सवाल नंबर 5, तीसरे नंबर पर आपने सवाल नंबर 7 और चौथे नंबर पर आपने सवाल नंबर 3 और पाँचवें नंबर पर आपने सवाल नंबर 6 यानी मुकालमा और छठे नंबर पर आपने सवाल नंबर 4 यानी खुलासा और 7वें नंबर पर आपने क्या करना है, अशार की तशरीह को अटैम्प्ट करना है। इस तरतीब से अगर आप पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो ये आपका पेपर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली के तौर पर क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था। तो अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।